भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले के तहत की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी ने एक नया संगठनात्मक ढांचा सामने रखा है। नितिन नवीन फिलहाल बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा वे पार्टी में छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और 2010 से लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया और संगठन को सामूहिक प्रयासों से मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नितिन नवीन को बधाई दी है। उन्होंने नितिन नवीन को एक कर्मठ, युवा और संगठनात्मक अनुभव वाला नेता बताया, जिन्होंने विधायक और मंत्री के रूप में बिहार में प्रभावी कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने उनके विनम्र स्वभाव, जमीनी जुड़ाव और पार्टी के प्रति समर्पण को भी रेखांकित किया है। इस संदेश को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर वर्ष 2006 में शुरू हुआ था, जब वे पहली बार पटना पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 2010 से 2025 तक वे लगातार 5 बार बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करते रहे हैं। वर्तमान में वे बिहार की एनडीए सरकार में अहम विभाग संभाल रहे हैं। उनका जन्म मई 1980 में रांची, झारखंड में हुआ था। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा शुरुआती दौर में बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन ने अपने हलफनामे में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है और उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो नितिन नवीन ने वर्ष 1996 में पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से मैट्रिक और 1998 में दिल्ली के CM पब्लिक स्कूल से इंटर ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। संगठन में उन्होंने युवा मोर्चा से अपनी पहचान बनाई और 2016 से 2019 तक बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्ष 2021 में उन्हें पहली बार नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से वे राज्य में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नितिन नवीन का नाम पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहा है। वर्ष 2010 में उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुआ था। इस विज्ञापन को लेकर तत्कालीन बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी और बीजेपी नेताओं के साथ डिनर कार्यक्रम रद्द कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में नितिन नवीन की भूमिका को पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के शुरुआती समर्थकों के रूप में देखा जाता है। बीजेपी में यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पार्टी लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर असमंजस में रही है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया जा चुका है, जिस पर राजनीतिक हलकों और संसद में भी सवाल उठते रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को इस स्थिति में एक वैकल्पिक और अस्थायी संगठनात्मक व्यवस्था माना जा रहा है। पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन तक यह जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि यह संभावना भी जताई जा रही है कि पार्टी उनकी कार्यशैली और संगठनात्मक क्षमता का आकलन कर आगे उन्हें स्थायी अध्यक्ष की भूमिका भी सौंप सकती है। कुल मिलाकर नितिन नवीन की नियुक्ति को बीजेपी में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने, संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने और शीर्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं को फिलहाल नियंत्रित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह फैसला पार्टी की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो वैसे में नितिन नवीन को बिहार के बांकीपुर से विधायक जब वो जीत कर आए, उसके बाद पहले तो मंत्री बनाया गया और ये 5 बार जीत चुके हैं। 5वीं बार उनकी ये जीत थी और अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे कई वजह भी जो है वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहली बात की नितिन नवीन बिहार से जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जो कार्यभार देखता है वो भी हैं। फिर उसके बाद इनकी जो भद्र लोक है वहाँ से भी सियासत जुड़ी है। बंगाल की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और ये पूर्वी भारत से साफ तौर पर कहें तो पहले ऐसे चेहरे हैं जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर के? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।